हेलो ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्रेजी मैकेनिकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम पार्ट 4 लेकर आए हैं आप सभी के सामने। फिर से इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके को आप सभी के सामने रखने जा रहे हैं। इसके पहले हमने पार्ट 3 तक इस इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके कर चुके हैं। ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वो सारे वीडियो को देखिए, वो क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी आने वाले सारे एग्जामों में जो है कि क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे कहीं ना कहीं, और पूछे जा चुके हैं, वो पहले ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो उसी पर्पज से हम क्वेश्चन बना रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर करके इधर उधर से चुन चुन कर लाकर आप सबके सामने रख रहे हैं। तो ये कोई टाइम वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को देखें, अच्छे से देखें, उसे नोट करें, फिर बार बार पढ़ें। ठीक है, तो ये स्टैटिक जी के इंपॉर्टेंट जो है आने वाले सभी एग्जामों के लिए, जैसे अभी यूपीआरवीएनएल होगा उसमें भी स्टैटिक जी के वर्ड आएंगे। ठीक है, एसएससी के लिए भी बेनिफिशियल हैं, और भी एग्जाम अभी होने वाले हैं जैसे एनएचपीसी वगैरह का, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट का जो है जीके का इंपॉर्टेंट है, यानी कि वहाँ पे वेटेज है जीके जीएस का। ठीक है, तो इसी सभी एग्जाम को देखते हुए हमने डिसाइड किया था कि स्टैटिक जीके का कुछ वीडियो लेके आए हम कंटिन्यू, जिससे कि जो एक आध दो का नंबर कट रहे थे आप लोग को, वो ना कटेगा। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तो बहुत ही फ़ायदा होगा आप सभी को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ बता दें कि अगर वीडियो पसंद आता है तो आप दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ अभी आप जो है अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट डेली कंडक्ट कराया जाता है, तो उसे ज्वाइन कीजिए। मैंने यहाँ पे टैलेंट का नाम भी लिख दिया हुआ है, अमरेश्वर कुमार @टीम क्यूजमेट। आप जो है इसको सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ हम जो आज कराएंगे वो महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में कराएंगे कि ये युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, और कौन सी ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन पढ़िएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाइडे स्पीच का युद्ध यानी बैटल ऑफ द हाइडे स्पीच कब हुआ था। समय है 326 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 326 ईसी पूर्व में। चलिए, किसके बीच में हुआ था ये? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजयी हुई, यानी जिसमें जीता कौन था? सिकंदर ने इसमें विजय किया था। ठीक है, दूसरा युद्ध देखते हैं। दूसरा है कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई कब की गई थी? हुई थी कब ये? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? 261 ईसा पूर्व में। सिंध की लड़ाई कब हुई थी? 712 ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। तराइन का प्रथम युद्ध, बैटल ऑफ तराइन। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। ठीक है, और किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें चौहान की विजयी हुई थी। पहले वाले में किसने जीता था? चौहान ने जीता था। पहले वाले में जो है ना, चौहान की विजयी हुई थी, यानी चौहान जीता था। ठीक है, और कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तराइन की द्वितीय युद्ध, देखिए उसके तुरंत बाद जो है द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, यानी 1192 में जो है कि सेकेंड तराइन का युद्ध होता है, यानी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तो ये कब हुआ था? 1192 ईस्वी में, यानी कि 1192 ईस्वी में हुआ था। और ये एक किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी का विजय हुआ। जिसमें किसने जीता? मोहम्मद गौरी ने विजय की थी। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। चंदावड़ का युद्ध, देखिए चंदावड़ का युद्ध भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ चंदावड़ देखते हैं, इस समय कब हुआ था? ये 1194 ईस्वी में। कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था? इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। इन दोनों के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था, यानी जीता कौन था? मोहम्मद गौरी की विजयी हुई थी। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। समय है 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था? मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। मुगल शासक कौन थे? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध जो है, बैटल ऑफ खानवा, ये कब हुई थी? इसका ईयर जानते हैं? ये ईयर हुआ था 1527 ईस्वी में। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। और किसके बीच में हुआ था? बाबर ने राणा संगा को पराजित किया था, यानी कि बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने किसको हरा दिया था? राणा संगा को। जीत किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। चलिए आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन है घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा। ठीक है, बैटल ऑफ घाघरा ये कब हुआ था? 1529 ईस्वी में। कब हुआ था? 1529 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था? बाबर ने मोहम्मद महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। किसको हराया था? अफगानों को हराया था। तो ठीक है, याद रखिएगा, बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, देखिएगा आगे क्वेश्चन। चौसा का युद्ध, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा, समय कब? 1539 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, यानी कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। और विजय किसने किया था? शेरशाह ने विजयी किया था इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कन्नौज, या इसको बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। कन्नौज का को जो है बिलग्राम का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। बैटल ऑफ कन्नौज आया बिलग्राम। ठीक है, आगे देखते हैं। समय कब लड़ा गया था? ये 1540 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? किसके बीच में हुआ था? एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, वह भारत छोड़ने पर मजबूर किया। देखिए, थोड़ा शॉर्ट डिटेल में लिखा हुआ है इसके बारे में, तो उसी तरीके से मैं पढ़ दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये कब क्या बोल रहा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। किसको हराया था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है, सॉरी, चलिए आगे देखते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, है ना। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे क्वेश्चन। तालीकोटा, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? बैटल ऑफ तालीकोटा ये हुआ था 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था तालीकोटा का युद्ध? इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। ठीक है, इस युद्ध का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक तरफ से जानिएगा। तालीकोटा युद्ध में क्या हुआ था? इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था क्या? ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ था? 1576 ईस्वी में, यानी कि 1576 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अकबर और राणा प्रताप के बीच में। ठीक है, किसके किसके बीच में? अकबर और राणा प्रताप के बीच। और इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? राणा प्रताप की हार हुई थी। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। समय, प्लासी का युद्ध, ये काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में, यानी 1757 ईस्वी में हुआ था। और एक किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन ने की नींव पड़ी। उसी टाइम में से जो है कि अंग्रेज शासन का नींव जो है भारत में पड़ गया था, जब इन दोनों के बीच में युद्ध हुई थी। ठीक है, कब हुआ था? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के। ठीक है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास का युद्ध, बैटल ऑफ वांडीवास, समय है 1760 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, और जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। जिसमें किसने हार गया था? फ्रांसीसियों ने। फ्रांसीसियों की क्या हुई थी? हार हुई थी। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध ये कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। लास्ट का जो युद्ध हुआ था ये 1761 ईस्वी में हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? फ्रांसीसियों की हार हुई थी। बक्सर का युद्ध पे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध है यानी बैटल ऑफ बक्सर, ये हुआ कब था? 1764 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर? ये अंग्रेजों और वही है ये सुजादौला मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में। ठीक है, जिसमें अंग्रेजी
की विजय हुई थी, जिसमें अंग्रेजों को विजय हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध। ठीक है, समय कब था? 1767 यानी कि 1767 से 69 के बीच में हुआ था और समाप्त हुआ था मद्रास की संधि से, किसके बीच में? और ये हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों की हार हुई थी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये समय कब था? 1780 से 84 के ईस्वी में हुआ था। 1780 से 84 ईस्वी के बीच में हुआ था। समाप्त कब हुआ था? मंगलोर की संधि से। और किसके बीच में हुआ था? हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में, जो अनिर्णित छूटा। ठीक है, जो अनिर्णित छूटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये समय कब था? 1790 से 92 ईस्वी में और श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। किसके बीच में हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, समय कब? 1797 से 1999, यानी कि ये हुआ था 1797 से 1799 ईस्वी में तक चला था, जिसके बीच जो है टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुआ। ये युद्ध जो है टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुआ, जिसमें टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ। चलिए आगे देखते हैं चिलियान वाला युद्ध। कौन सा? चिलियान वाला युद्ध, समय कब था? 1849 की ईस्वी में हुआ। किसके बीच में हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी। चलिए क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। भारत चीन सीमा युद्ध इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। किसके बीच में? चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण, कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा हुई। भारत को अपना सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत हो गया, इसको कुछ याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और पाक के युद्ध कब हुआ था? 1965 में। 1965 में जो है 1965 में भारत और पाक के बीच में युद्ध हुआ था। इसको इंडो पाकिस्तान वार भी बोलते हैं इंग्लिश में। किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, आप इसको भी नोट करते जाइए साथ साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत पाक युद्ध। ठीक है, भारत पाक युद्ध, समय 1971। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। फलस्वरूप बांग्लादेश के एक स्वतंत्र देश बना। उसी समय बांग्लादेश को जो है स्वतंत्रता मिली, यानी फलस्वरूप जो है बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया था उसी टाइम। ठीक है, आगे बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कारगिल युद्ध। ठीक है, कारगिल युद्ध हुआ कब था? 1999 यानी 1999 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? जम्मू एंड कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच में। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, किनके बीच में? जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच में। ठीक है, चलिए ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे स्ट्रेटजी के। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ इसे, और नोट कर रहे हो तो नोट कर ले। ठीक है, और देखिएगा इसमें कोई दिक्कतें आई होगी, हो सके तो उच्चारण वगैरह में, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है। हालांकि यहाँ पे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है लिखावट में, सब एकदम फ्रेश है, अच्छा लिखा हुआ, शुद्ध है एकदम। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, मैं स्क्रॉल कर दिया पूरा, एक बार नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड लोग में। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।